हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पेज ग्रुप के बारे में कि एमएस वर्ड में पेज ग्रुप का वर्क क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, उसका यूज क्या है। चलिए इसको समझने के लिए हम आते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और देखो होम टैब मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। आते हैं इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में आने के बाद से देखिए पहला जो ऑप्शन है, जो ग्रुप है वो है पेजेस। ठीक है, पेजेस में पहला ऑप्शन है कवर पेज, उसके बाद से ब्लैंक पेज, उसके बाद से पेज ब्रेक। तो जो कवर पेज इसका मतलब क्या है, आप लोग देखिए होगी कॉपी या बुक पे कवर पेज होता है, फ्रंट और बैक। ठीक है ना, तो उसके अंदर पेजेस होते हैं। ठीक है, जो फ्रंट होता है वो एक कवर है और जो लास्ट में होता है वो भी एक कवर है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो आपको कॉपी पे लिखते हो या बुक से आप लोग पढ़ते हो तो उसमें कवर पेज होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कवर पेज, मतलब इसमें देखो जो कवर पेज ऑप्शन दिया है इसके सहारे हम लोग किसी बुक का, किसी कॉपी का एक कवर पे डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन वो कंटेंट्स हमारे पास होनी चाहिए, तब आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो कुछ रैंडम इसमें कवर पेज दिए रहते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग कवर पेज बना सकते हैं और सेपेज का इस्तेमाल करके भी कवर पेज बना सकते हैं। तो जो रैंडम दिया उसका इस्तेमाल करना मैं आज बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं सेपेज नहीं पढ़ाऊंगा तब तक हम रेडीमेड मतलब अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कभी ये पढ़ाऊंगा कभी ये पढ़ाऊंगा, सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो पहले जो रैंडम दिया है इसको भी समझ लो। ठीक है, फिर से जब यहाँ पढ़ाएंगे फिर से हम डिजाइनिंग करना आपको बताएंगे। तो जैसे कवर पेज पे क्लिक करते हैं, कुछ रैंडम कवर पेज यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो, वही स्टाइल आपके पेज पे ओपन हो जाएगा और उस पेज पे जो भी आपको कंटेंट्स लिखने हैं, जो इमेज लगाने हैं, आप लगा सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए जो रैंडम पहले आज आज के क्लासेस में केवल उसी को सीखते हैं। बहुत सारे दिए गए हैं यहाँ पे। सपोज मान लीजिए हम ऐसा कवर पे डिजाइनिंग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो बस हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो हमारा डिजाइनिंग यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है आपको ना। अब कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल। सपोज मान लीजिए कवर पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं किसका, कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्यूटर या ट्रिपल सी का बुक है जो भी है। तो चलो केवल फंडामेंटल का है तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, सब टाइटल। देखिए, तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे ये आप दे सकते हो। तो चलो मैंने वैसे नॉर्मल दे दिया। अब यहाँ पे होता क्या है, ये तो रैंडम दिया गया है। अब फाइल पे आते हैं और सेव एज पे नहीं, प्रिंट पे आते हैं। तो देखो कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा, मतलब जब प्रिंट होगा तो कुछ ऐसे ही प्रिंट होके आएगा। ठीक है, यही फॉर्मेटिंग रहेंगे, ये डिजाइनिंग रहेंगे। अब कहो सर ये उतना बेटर नहीं दिख रहा है, उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए पिक्चर, सेपेज, इन सब का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं एक एक करके डिटेल में जब पढ़ा दूंगा तो एक दिन फिर से हम कवर पे डिजाइनिंग करना बताएंगे, उस समय और डिटेल में समझाएंगे। जो रैंडम दिया उसको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे इस्तेमाल होगा। चलो यहाँ पे दिया गया है एक और कुछ ऐसा, क्लिक करते हैं तो डेट है, तो हम यहाँ से डेट मेंशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से इस टॉपिक का जो भी नेम है यहाँ से वो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 दबाया हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आएगा कुछ स्टाइल। ठीक है, कंपनी नेम, तो हम यहाँ पे कंपनी नेम दे सकते हैं, मतलब किस कंपनी के थ्रू ये बनाया गया बुक या डिजाइनिंग किया गया है, हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। समझ आपको ना। अब जब यहाँ पे फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, तो आपका कुछ ऐसा डिजाइनिंग आएगा। ठीक है, ये भी कवर पे आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हो, लेकिन आपको कंटेंट्स पहले पता होना चाहिए, वो कंपनी वाला। ठीक है, वो पब्लिशर बताएगा आपको कि कहाँ पे क्या लगाना है तब अच्छा दिखेगा। ठीक है, आपको फॉर्मेट बता देगा, इमेज दे देगा, कंटेंट्स दे देगा, आपको देख देख के बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो सेपे से सबसे ज्यादा बनता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, फिर से देखिए नीचे आएंगे तो ये पे एक ऑप्शन देता है, ये तो होता नहीं है, तो ऑलरेडी पहले से ऑफलाइन मोड में रहता है। ये पे ऑप्शन है रिमूव करेंट कवर पेज, मतलब हमने बना दिया, अब मुझे जरूरी नहीं है प्रिंट कर दिया, इस कवर पेज को हमको हटाना है। तो आ जाएंगे यहाँ पे और कर देंगे रिमूव करेंट कवर पेज। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा,
रिमूव हो जाएगा। मतलब आप लोग लगाना चाहते हो तो रेंडम लेके यहाँ पे लगा भी सकते हो। देखो ऐसे, इसका प्रयोग कुछ ऐसा आएगा और प्रिंट कर सकते हैं। और नहीं चाहिए, अगर हटाना भी है, हमने देख लिया बनाना था बना दिया, तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिमूव हो जाएगा ना, कर ले जाओगे। चलिए अगला जो ऑप्शन वो देखते हैं, ब्लैंक पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसके लिए मैं इसको बंद करता हूं और विंडो प्लस आर दबाता हूं और न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूं। देखो जब हम लोग आते हैं इंसर्ट टैब में, जो ब्लैंक पेज है इसका मतलब क्या है, इक्वल करते हैं और एंड करते हैं। और ब्रैकेट को ओपन करके मैंने लगभग 50 कर दिया, लगभग ने 5 पेज ओपन कर लिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं काम कर रहे हो आप, और आप जैसे 2-4 दिन से लिख रहे हो खूब ना, लगभग 2-4 पेज तो लिखे ही होगे आप लोग, ठीक है। अब मान लो 2-4 पेज लिख दिया और बाद में हमको पता चल रहा है कि पहले पे हमने काम किया ठीक है, दूसरे पे किया ठीक है, लेकिन तीसरे के बाद और मैटर है, लेकिन वो तीसरे के बाद ही होना चाहिए, ये नहीं कि सबसे लास्ट वाले पेज पे होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगा एक पेज का। तो अगर मैं कॉपी का इस्तेमाल करता हूं तो कोई पेज फाड़ूंगा लास्ट से, ला के बीच में चिपका दूंगा, यही तरीका होगा। अगर बोला पेन से लिखी हो तो ऐसा तो है नहीं मिटाएंगे उसको, ठीक है। दूसरा उसके बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, पन्ना, ठीक है, लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें देखिए मैं सोच रहा हूं इसके बाद एक नया ब्लैंक पेज आ जाए जिसपे हम लोग काम कर ले, और यह डाटा क्या हो जाए, नेक्स्ट वाले पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए इन दोनों के बीच एक ब्लैंक पेज लाना हो तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पे, अब जहां पे आपका कर्सर है वहीं से आपका ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। मतलब जब भी आपको जरूरत पड़ेगा ब्लैंक पेज का तो आप क्लिक करके ब्लैंक पेज ले सकते हो। चलिए हम सोच रहे हैं इन दोनों के बीच एक ब्लैंक पेज आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसके बाद और इससे पहले एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, क्लिक, ठीक है। अब देखिए हमने इंसर्ट किया ना, बहुत सारा पेजेस तुमने लिया है, या पैराग्राफ है, क्लिक करना पड़ेगा, अब आएगा क्योंकि लाइन हमारा खत्म हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वाले पेज पे चला जा रहा है, अब आ जाएगा। फिर आपको ना, क्योंकि देखो लास्ट जब क्लिक करे तो लास्ट था ही, नेक्स्ट वाले में डाटा था इसीलिए वो नहीं ले रहा था। अब देखो थोड़ा सा जगह था तो देखो बीच में ब्लैंक पेज हमने ला दिया, उसके बाद ये मेटर है, ठीक है। तो जी कहीं पे यहां से क्लिक करके जगह देना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से है तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी पहले से इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए कहीं पर लिखे हैं वहां से इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक, देखो बीच में ब्लैंक पेज आ गया, एक यहाँ पे एक यह हो गया ऐसे, ठीक है जी। जी मतलब कहीं पे लिखा हो, फिर से ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कहाँ लिखा है, कौन सा जी, यहाँ से, यहाँ से जी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से बीच में आ रहा है ना, नीचे वाला जो पेज है तो जी हाँ वैसे ट्रांसफर होता जाता है, तो जब जरूरत पड़ता तब, और तो फिलअप करते जो, ऐसा नहीं ब्लैंक पेज लेते रहिए आप, ठीक है। ऐसा करना तब इंटर बटन दबाते जाइए, इंटर बटन दबाते जाओगे तो भी क्या हो जाएगा, ब्लैंक पेज आता जाएगा। जब इंटर देखो, जैसे मान लो हमको और चाहिए पेज, ठीक है, ये कर्सर है, इंटर दबा दो तो इसे खाली होता जाएगा। ये 16 पेज आ गया, सर है ना आपको ना, ये बीच में देखो ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। बोले इसका इस्तेमाल उस समय करेंगे जब कहीं पे कर्सर हमने क्लिक किया, टेक्स्ट लिखा, उसी के बीच हमको ब्लैंक पेज लाना हो, तो वहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है बाबू, करिएगा। और अगला ऑप्शन है वो पेज ब्रेक, क्या जी, पहले तो एक तरीका देखो, जब जरूरत पड़े तो लाना चाहिए, ठीक है। अगर हटाना है, ठीक है, तो आपको डाटा नहीं होना चाहिए और आपको लास्ट वाले पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाना होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किया ना हमने लास्ट पे, डिलीट बटन दबाओगे तो पेज डिलीट होता जाएगा और लास्ट में हमारा जो डाटा रहेगा वही बचा रहेगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे ब्लैंक पेज लिया है, तो पहले तुमको डिलीट करना पड़ेगा टेक्स्ट को लाके, डिलीट हो रहा है अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो पहले तो बहुत ज्यादा नहीं लाते हैं, धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा डाटा, तो हमारा आ जाएगा। देखो
पहले दिन आए थे, इक्वल रैंड नहीं पढ़ाए थे? हाँ तो मत आओ। इक्वल रैंड फार्मूला है, ठीक है। जितना आप नंबर लिख दोगे ना उतना पैराग्राफ आ जाएगा, तो जब पैराग्राफ बढ़ेगा तो पेज नंबर ज्यादा बढ़ेगा, समझे ना। तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो डिलीट बटन इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज बीच में ब्लैंक ला दिया तो लास्ट वाले पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाते हैं तो पेज क्या होता है, डिलीट हो जाता है। देखो अभी 16 था, कितना हो गया, 12 हो गया। देखो नीचे, ठीक है। डिलीट डिलीट बटन दबाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लेंगे, एक दो हो सकता है गलती से, ये नहीं 10-15 ला दे तब डिलीट करते रहे, टाइम लगेगा। चलो पेज ब्रेक का मतलब क्या समझो। पेज ब्रेक दो तरीकों से करता है। देखो एक तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए और हम सोच रहे हैं यहां से ब्रेक कर दें, तो देखो जब यहां से ब्रेक करते हैं और इंटर दबाते हैं, तो जब इंटर बटन दबाते हैं तो लाइन को ब्रेक करता है, सुन लो। और जैसे में आप क्लिक किए और जब पेज ब्रेक करते हैं तो इस पूरे पेज को, मतलब इस वाले डाटा को छोड़ के इसके बाद वाला जो भी डाटा है ब्रेक करके नेक्स्ट वाले पेज पे डाटा को ट्रांसफर करता है। उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक का। फॉर एग्जांपल हम कहीं पे काम कर रहे हैं और यहां तक जो डाटा है वो इसी पेज पे होना चाहिए, लेकिन इसके बाद वाला जो डाटा हो वो नेक्स्ट पेज पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा क्या करते हैं, जहां पे टेक्स्ट है उसी का जो हमारा कर्सर है उसी के सामने होना चाहिए, और तब पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे क्लिक करेंगे तो डाटा तुरंत मूव होकर दूसरे पेज पे जाएगा, ऐसे कुछ। हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी मत समझना कि पेज बहुत बड़ा है तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, नहीं। जितना मेटर है ना हमने लिखा है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं और नेक्स्ट वाले पेज पे ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मान लो ये दो पैराग्राफ बनाया हूं तो पहला इसी पेज पे होना चाहिए, दूसरा नेक्स्ट वाले पेज पे होना चाहिए, तो इसको क्लिक पेज ब्रेक। देखो समझे, मतलब बहुत ज्यादा डाटा बनाया हूं और किसी कारणवश कुछ मैटर को हम नेक्स्ट वाले पेज पर ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके बाद वाले सभी डाटा को, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो आप अपने हिसाब से कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे वैसे करिएगा। नहीं ऐसा संभव ही नहीं है, जितनी क्षमता होगी उतनी प्रिंट होगा ना। मतलब अगर 4 पेज का डाटा हो एक पेज पे कैसे प्रिंट होगा, देखिए। हाँ एक दो लाइन ज्यादा जा रहा है तो एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन तुम सोचो 4 पेज का डाटा बना एक पेज पे प्रिंट करे, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। कितना वो डाटा छोटा करोगे सही सही भी नहीं करेगा। हाँ 2-3 लाइन अगर दूसरे पेज पे जा रहा है और 2 पेज हमारा नुकसान हो रहा है वहां पे, एक पेज से काम चल जाता तो वहां पे साइज को थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते, स्पेसिंग को कम ज्यादा कर लेते तो एक पेज में आ जाता, उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग डाटा तो बहुत ज्यादा बनाए इस्तेमाल करना इस पे, ये क्लियर हो रहा है पेज ब्रेक का मतलब। चलो बहुत ज्यादा आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। विंडो प्लस आर MS वर्ड, थोड़ा हम लेते हैं डाटा, इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन 2 पैराग्राफ। अब देखो मैं सोच रहा हूं ये डाटा तुमने लिख दिया है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन फिर से जिसने लिखवाया था उसने बोला बाबू ये वाला पैराग्राफ दो डाटा इसी पेज पे रहने दो, बाद वाला नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करो क्योंकि बीच में जगह खाली रहेगा, फिर से कुछ और मैटर हमको बनाना है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से इंसर्ट पे आएंगे और कर देंगे पेज ब्रेक। तो देखो यह डाटा जितना था हमारा यह है, उसके बाद स्पेस भी बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, ये बाद वाला डाटा देखो नेक्स्ट वाले पेज पे चला है, मतलब डाटा को ब्रेक कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक का। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, और आता बार बार काम करते वक्त ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ऑप्शन सभी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप लोग करिएगा, इस्तेमाल करिएगा। देखिए हमने को बहुत बड़ा सा ऑप्शन नहीं बताया। हाँ शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लेना आप लोग, कंट्रोल इंटर हो रहा है। देखो तो कोई पूछे इंटर दबाते तो क्या होता है, तो बोलना लाइन को ब्रेक करता है। कंट्रोल इंटर दबाते तो क्या होता है, पेज को ब्रेक करता है। तो कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अगर लाइन को ब्रेक करना है तो बस इंटर, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, पूरे डाटा को ब्रेक करना उसके बाद वाले नेक्स्ट वाले पेज पे ट्रांसफर करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा टेबल। तो टेबल चलो इसको समझने के लिए ध्यान देना आप लोग।
कौन जुड़ा है कोई? क्या सुमित नहीं जुड़ा। और हमको एक टेबल क्रिएट करना है, तो इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे आएंगे, तो देखो कर रहा है इंसर्ट टेबल, और जैसे नीचे आ रहे हैं 1 गुणे 1, ठीक है, फिर से आगे बढ़ रहे हैं 2 गुणे 1, 3 गुणे 1। मतलब क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? यहाँ 3 गुणे 1 का मतलब क्या है जी, रो एक ही है, कॉलम 3 हो गया, तो यहाँ से कॉलम हमारा बढ़ता जा रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या है, रो एक है, कॉलम बहुत सारे हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जब भी इंसर्ट करना, अब देख लेना कितना रो चाहिए और कितना कॉलम। फॉर एग्जांपल मुझे 5-6 कॉलम चाहिए और 2-3 रो चाहिए, तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ऐसे ले लिया 7, और कितना 8 ले लिया, और रो कितना चाहिए, तो मुझे चाहिए 5। फॉर एग्जाम्पल 8 गुणे 5 ले लिया, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। दिख रहा है आपको? अब टेबल इंसर्ट करने के बाद से यहाँ पे कोने में पकड़ के इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, समझ रहे आपको ना, ऐसे। तो चलिए, अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद से कुछ हेडिंग देते हैं। तो मैंने पहला हेडिंग दिया, वो दिया सीरियल नंबर। फिर से नहीं, उसके लिए सेटअप बताऊंगा आगे, कुछ प्रोसेस है, पहले जैसे समझ लो क्या करना हो। उसके बाद से स्टूडेंट नेम, उसके बाद से है कोर्स, उसके बाद से है फी, कितना पेमेंट किया इन्होंने, उसके बाद से ड्यू अमाउंट। ठीक है, अब तो दो हम ज्यादा ले लिए हैं, रीजन क्या है बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऑप्शन समझाने हैं। अब देखो सीरियल नंबर तो ठीक है, स्टूडेंट नेम सही से फिल नहीं हुआ है, लेकिन इतना जगह ज्यादा है, इसका कोई मतलब तो है नहीं, तो इसी लाइन पे आएंगे और प्लस पे, मतलब जो प्लस पॉइंट बन रहा है क्लिक कर देंगे, और क्लिक करके इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, थोड़ा छोटा कर देंगे, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि जब जगह इसको नहीं मिलता है ना, तो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह दे दिए, तुरंत स्टूडेंट नेम आ गया, फिल हो गया। फिर से यहाँ पे आते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आते हैं कोर्स में, यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं, फी में भी इसको थोड़ा सही कर देते हैं, पैड में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इसको भी हम सही कर देते हैं। यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसमें डाटा बनाना है, तो सपोज मान ली कर दिया 1 नाम, तो मैंने लिख दिया राहुल, कोर्स हमने कर दिया डीएफए, फी जो भी फी मैंने फी लिख दिया, ठीक है, जितना इन्होंने दिया फिर मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, और उसके बाद से हमने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो भी माइनस करके इतना वैल्यू आ रहा है कर दिया। टैब बटन दबा रहे हैं, टैब बटन दबा रहे हैं, टैब बटन से नेक्स्ट नेक्स्ट सेल में जाएंगे, कहाँ किससे जाएंगे, टैब बटन से। 2, उसके बाद से उन्हें कर दिया रितेश, उसके बाद से यहाँ पे इनका कोर्स है फॉर एग्जांपल डीसीए, फी है जो भी मैंने फी लिख दिया, इन्होंने दिया है जितना वर्क अमाउंट लिख दिया, और जितना बाकी है मैंने वो टाइप कर दिया। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो हमने 2-4 लोगों का डाटा बना ही देते हैं, इग्नोर रितेश रितेश बार बार डायरेक्ट को दिक्कत है। अब देखो मैं सोच रहा और भी डाटा आता रहे, तो तीसरे लोग का बना दिया हमने, ठीक है, हमने कर दिया संदीप, कोर्स जो भी है मैंने कोर्स टाइप कर दिया, फी इन्होंने जितना दिया है वो मैंने फी टाइप कर, मतलब फी जितना कोर्स का है जितना दिया है इन्होंने वो टाइप कर दिया हमने, जो बैलेंस बचा रहा वो टाइप किया, कोई जरूर नहीं है, बाद में भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सोहन, उसके बाद से कोर्स इनका टैली, जितना फी है वो फी लिख दिया हमने, अब देखिए हमने लाया तो इतना ही था, लेकिन इससे प्लस पॉइंट यह होता है कि फिर से अगर मान लो जरूरत पड़ता है तो फिर से वहां जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब टैब बटन दबाते ये बढ़ता जाएगा, समझे? मतलब टैब को छोड़ना, देखो मैं क्या किया हूं, टैब को अगर ज्यादा बहुत जल्दी चाहिए तो टैब को होल्ड कर दो, तो बढ़ता जाएगा आगे, समझे? तो बहुत ज्यादा आ गया, ऊपर आते हैं, अब मुझे यह ना यह चाहिए ना यह चाहिए, इतना ही में काम चल जाएगा,
इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान देना हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए लेआउट में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेआउट में आने के बाद देखो यहीं पे एक ऑप्शन देता है डिलीट, दिख रहा है आपको, देखो डिलीट, डिलीट पे आएंगे और यहीं पे डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट सेल, डिलीट टेबल, हम इसीलिए आपको पढ़ाए हैं। तो आप बताइए, जो हम क्लिक किए हैं, हमको रो को डिलीट करना है कि कॉलम को, सेल को, कि टेबल को? कॉलम को, तो कर देंगे डिलीट कॉलम, फिर से डिलीट कॉलम। समाया? तो आप अपने हिसाब से अब इसको पकड़ के ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप एडजस्टमेंट कैसे करना चाहते हो। ये एरर क्यों दे रहा है मैंने बताया था आपको, कह रहा हितेश लिख दो, मेरे हिसाब सही है। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं, मेरे हिसाब से ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, बार बार इग्नोर करने वालों क्या हो जाएगा, वहां से रेड लाइन हट जाएगा, फिर से सोन लिखोगे, फिर से रेड लाइन आएगा। ठीक है, तो ये हमने तरीका अपना दिया और टाइप कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों का बना सकते हैं, बना लोगे ना? चलिए, आप लोग कम से कम 10 लोगों का बनाना। कुछ और हम इसमें सेटिंग बता दे रहे हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेबल इंसर्ट कराते थे, एक मेनू खुल जाता है जिसे बोलते हैं डिजाइन, दिख रहा है आपको? डिजाइन पे आएंगे और डिजाइन पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है टेबल स्टाइल, और यहीं पे एक ऑप्शन आता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो हम टेबल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इस टेबल का स्टाइल बहुत सारा दिया है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें से वो टेबल का स्टाइल ले सकते हो। चलिए, यहाँ पे दिया है, मैंने यह स्टाइल ले लिया, तो तुरंत फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है। समझे? मतलब नॉर्मल बनाया हमने, लेकिन टेबल में देखो हमने चेंज किया, तो फायदा क्या हुआ, इसको हेडर में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी हेडर में कन्वर्ट कर दिया। हेडर का मतलब क्या है, ये मेन हेडिंग है, हमने बोल्ड डिटेलिंग नहीं किया। वो डिजाइन जो हमने लिया है उसमें ऐसा फीचर्स दिया गया है कि जो फर्स्ट रो में होगा उसको हेडिंग मान लेता है, और जो फर्स्ट कॉलम में रहेगा उसको भी हेडिंग मान लेता है। तो रो वाले को हेडिंग मान लिया और कॉलम वाले को हेडिंग मान लिया, तो देखो दोनों हाईलाइटेड है, इधर भी और इधर भी। ये नॉर्मल डाटा है, अब कलर चेंज करके देखते रहो, ऐसे ऐसे डाटा आएंगे आपके। तो आपको जो अच्छा लगे इसमें से आप क्या कर सकते हो, वो स्टाइल चूज कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी कैसे लेना है। ये भी अच्छा दिख रहा है, ऐसे हमने बना दिया। क्लियर है सबको ना? तो ये अप्लाई कर सकते हो, तो ये टेबल का स्टाइल है। इसमें और ऑप्शन है हेडर रो और फर्स्ट कॉलम। तो हेडर रो का मतलब क्या है, देखो हेडर रो का जो स्टाइल है वो यहाँ पे ऑन है, अगर इसको ऑफ कर दे तो नॉर्मल उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में हमारा ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा गया। ठीक है, तो यही बोला गया टेबल स्टाइल ऑप्शन, मतलब जो टेबल का स्टाइल आपने दिया है ना, उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमको हेडिंग नहीं दिखाना है, तो हम हेडर रो को हटा देंगे, तो देखो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा दिख रहा था इसीलिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनेबल होता है। उसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम मतलब 1 2 3 4 ये मेन हेडिंग है, तो देखो हाईलाइट किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। अगर हटा दे तो ये भी देखो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। नहीं, यही हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। समय आया? टोटल रो, टोटल रो मतलब टोटल रो पे हम हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा सा, देखो ऐसे। ठीक है, लास्ट में टोटल रो पे यहाँ पे देखो लाइनिंग आ गई, लास्ट में रो यही है। उसके बाद से कर देंगे लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम वाला डाटा हाईलाइट हो जाएगा, कुछ ऐसा। समझ आया? ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग और एंड वाला हमको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना है, आपकी मर्जी अनचेक कर सकते हैं नहीं चाहिए तो। और अगला है बॉन्डेड रो और बॉन्डेड कॉलम। तो जो बॉन्डिंग की गई, देखो ये कलर डिजाइनिंग की गई है, अगर इस बॉन्डिंग को हटाना है तो हटा सकते हो। तो रो में बॉन्डिंग की गई है, देखो एक छोड़ के एक, देखो यहाँ से फॉर्मेटिंग किया गया है, हटा देंगे तो नॉर्मल में आ जाएगा, उसको मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए हम उसको चेक बॉक्स पे क्लिक कराते हैं तो लगा स्टाइल दिखता है। ऐसे बॉन्डिंग हमको कॉलम में भी करना है, तो बॉन्डिंग कॉलम में क्लिक करके कॉलम को भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। समझे? स्टाइल है टेबल का। देखिए आपकी मर्जी, आपको ये पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसमें से नॉर्मल इस्तेमाल करो, जैसा बना तो वैसे आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है, रियल में हमको लेना चाहिए, तो आप इस्तेमाल करिए इसमें से। ठीक है बाबू, तो ये अलग अलग तरीके दिए हैं,
फॉर्मेट दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग टेबल को अलग अलग डिजाइनिंग दे सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए यहीं पे ऑप्शन आता है शेडिंग। शेडिंग के बारे में बताया था, हाल ही पढ़ाया हूं मैं, कब, होम टाइम में। शेडिंग जो यहाँ पे काम करता है ना, सेम टेबल में भी वही काम करता है। यहाँ पे क्या करेगा, इसको, इस बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देगा। तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, हाईलाइट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा दे रहा है कैसे काम करता है। देखो सेलेक्ट, दिख रहा है, ऐसे पूरा सेलेक्ट कर दोगे तो हाँ पूरा हाईलाइट हो जाएगा। समझे? तो शेडिंग का इस्तेमाल वही है। उसके बाद से देखो बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर का स्टाइल जो दिया है बाय डिफॉल्ट वो अच्छा दिया है, फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल ले लो। और यहाँ पे देखो बॉर्डर पॉइंटर आ गया। अब फिर से बॉर्डर देना है तो फिर से देते रहो, ऐसे खींचा, ऐसे बॉर्डर आएगा, मतलब अपने हिसाब से फिर से बनाएंगे इसको। तो यह जब रिक्वायरमेंट कभी होता है ऐसे मोटा करके बनाना, तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यह बेटर नहीं तरीका है। देखो ऐसे बॉर्डर थोड़ा सा हमने डबल डबल लाइन ले लिया। इसमें से और तरीके हैं कैसा लेना है, यह वाला बनाना है। तो देखो इससे मोटा थोड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा। नहीं नहीं, इसके करके वो लाइन, वो समझो एक वो काम कर रहा है किसके जैसा, पेंसिल के जैसा। ठीक है, तो पॉइंटर बता रहा, बॉर्डर पॉइंटर। क्लियर है ना? हाँ, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। पेन कलर हम कर देंगे रेड, तब देखो रेड में चलेगा। ठीक है, यहां से तो ये आपके ऊपर कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। तो डिजाइन में जितने ऑप्शन मैंने एक एक करके बताया, आपको समझाया कैसे इस्तेमाल करो कैसे नहीं करोगे, हो जाएगा। चलो ऑप्शन तो इसमें बहुत सारे हैं। देखो अभी टेबल अभी अधूरा है, ठीक है, केवल हम क्या पढ़ाए आपको, डिजाइन। इसमें से जब लेआउट में जाओगे तभी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, दिख रहा है आपको। लेआउट में आ रहे हो ना, तो लेआउट में आओगे तो सेलेक्ट, तो सेलेक्ट में देखो चार ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। अगर जहां पे क्लिक किए हैं उस सेल को केवल सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करके आपकी मर्जी जो करना करिएगा। अगर हम पूरे रो को करना चाहते हैं तो सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे, पूरा रो हो जाएगा। अगर पूरे कॉलम को करना चाहते हैं, जिस कॉलम पे हम क्लिक किए हैं, तो पूरा कॉलम हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको। अब पूरे टेबल को करना चाहते हैं तो सेलेक्ट टेबल, ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा उस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करो ये वाला ना, आ जाएगा। हाँ कर्सर होना चाहिए, कर्सर रहेगा तो काम करेगा। अगर पूरे टेबल को लाना सेलेक्ट करना एक बार तो यहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या करो, ये कोने में देखो प्लस पॉइंट दिख रहा है ऊपर, इसी पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको मूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जहां पे बना वहीं पे रुका रहेगा। इसको पकड़िए और खींचिए, क्या आ रहा है, ठीक है। इसको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है बनाने के बाद भी, ठीक है। ऐसा नहीं है जहां पे वहां पे बना दिया वहीं पे वो रहेगा। तो क्लियर है सबको? बाय डिफॉल्ट व्यू ग्रिड लाइन में रहता ही रहता है, और भी ऑप्शन है लेकिन सब बता देंगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। हाँ जोड़ सकते हैं, बताएंगे सब।